जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग बिफोर का केस का क्वेश्चन नंबर 41 तक पहले ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 हम देखिए इस नए वाला जो पीडीएफ है इसमें लेके आए हैं आपको। ये पीडीएफ हम आपको लास्ट में देंगे, जब टाइम एंड वर्क पूरा ख़त्म हो जाएगा ना तब हम इस पीडीएफ को आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसको आप लोग देखिए, ये बिफोर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को 20/3 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं लेकिन काम समाप्ति से 2 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है, तो इस स्थिति में कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ये थोड़ा सा डेटा को फ्रैक्शन में कर दिया, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 में एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक है, ए करता है 10 दिन में जबकि बी पूरा करता है 20/3 दिन में। आप बताइए इस क्वेश्चन का टोटल वर्क क्या होगा। आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जो टोटल वर्क होगा 10 और 20 का एलसीएम होगा। ये फ्रैक्शन है, इससे आपको गड़बड़ाना नहीं है। देखिए फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बेसिक वीडियो में हम आपको दे चुके हैं, जो कि पहला क्लास है, दूसरा क्लास है। आप उसमें अगर चाहेंगे तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बेसिक में फ्रैक्शन का बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें आप फ्रैक्शन का मूल मतलब समझ जाएंगे कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा टाइम एंड वर्क में। इसमें होता क्या है हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं, रिकैप करना बहुत जरूरी है। 10 और 20 केवल ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं। 10-20 का एलसीएम कितना आ गया? 20 यूनिट काम 10 दिन में पूरा करता है, तो प्रत्येक दिन कितना काम करेगा? 2 यूनिट। 20 यूनिट काम 20/3 दिन में पूरा करता है, तो थोड़ा सा मामला गंभीर है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 से 20 को काटिए कितना बार में? एक बार में। एक में 300 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 3। यानी कि ये ए जो है एक दिन में 2 काम कर सकता है, परंतु बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं। हम एक ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं मतलब हुआ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु होता क्या है कि काम समाप्ति से 2 दिन पहले ए छोड़ देता है। ये देखिए ग्राफ में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये ग्राफ में हमारा एंडिंग पॉइंट है। काम समाप्त यहाँ हुआ, इससे कितना दिन पहले छोड़ा है? 2 दिन पहले। किसने छोड़ा काम को? ए छोड़ा है। आप बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर काम करना अगर शुरू किए हैं और ए यहाँ पे आके छोड़ दिया, मतलब अंत के 2 दिन कौन काम करेगा? केवल बी काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो आप बताओ कि 2 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा। तो आप कहेंगे सर 2 दिन में, अंत के 2 दिन में बी जो है वो 6 यूनिट काम कर दिया। तो जब अंत के 2 दिन में 6 यूनिट काम हो गया तो बताइए स्टार्टिंग में कितना काम हुआ होगा? टोटल 20 यूनिट काम है, 6 हो गया, मतलब कि स्टार्टिंग में 14 यूनिट काम हुआ है। और 14 यूनिट काम स्टार्टिंग में किया कौन होगा? ए और बी मिलके। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। अगर 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम हो तो यूनिट से यूनिट को काटो, 14/5 दिन में यहाँ काम खत्म होगा। 14/5 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से 2 बार में 10 और 4 शेष बचा जो कि ऊपर रहता है। यानी कि 2 सही 4/5 दिन यहाँ हुआ काम और 2 दिन काम यहाँ हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला है? इस स्थिति में कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कुल काम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक, यानी पूरा काम समाप्त होने में लगा समय इज इक्वल टू, यहां हुआ काम कितना दिन? 2 सही 4/5 दिन। और यहां हुआ काम कितना दिन? 2 दिन। अगर 2 सही 4/5 में 2 दिन को ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना? 4। और जो फ्रैक्शन है आप इसके साथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यानी कि ये टोटल काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? 4 सही 4/5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। कहिए कि सर इस क्वेश्चन को आप एक बार हमको शॉर्ट मेथड से बना के दिखाइए। कोई दिक्कत नहीं है, हम बना देते हैं आपको शॉर्ट मेथड से। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी इतना दिन में काम करते हैं, टोटल वर्क 20 है, इनका क्षमता 2 है, इनका क्षमता 3 है। काम समाप्ति से कितना दिन पहले? 2 दिन पहले किसने काम छोड़ा? बी छोड़ा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अगर बी 2 दिन पहले छोड़ा है तो आप ऐसा सोचो कि अगर बी 2 दिन करता
तो कितना काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है 3, अगर 2 दिन और किया होता तो 3 या 3 में 2 से गुना कर दो, यानी कितना काम किया होता, 6 यूनिट काम किया होता। बताइए स्टार्टिंग में हमारे पास काम कितना है 20 यूनिट। अगर हम बी को रखना चाहते हैं, सॉरी ए को रखना चाहते हैं काम में, ए एक दिन में 2 करता है, ए छोड़ा है ना काम है, ए छोड़ा है 1-2 दिन पहले, अगर करता तो 1 दिन में 2 दिन में 4 यूनिट काम करता। तो इस स्थिति में हमारा कुल काम कितना हो जाता है 20 + 4 24 यूनिट काम हो जाता। अब तो हम ए से स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक ए बी दोनों को रख लिए। दोनों को रखने का मतलब क्या है कि ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, यानी कि 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा। यूनिट से यूनिट को काटो, 24/5 को मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे 5 चौक 20 4 24, 4 सही 4/5 दिन, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ से भी क्वेश्चन को शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ग्राफिकल मेथड सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये टोटली इसी पे बेस्ड है, इसी पे आधारित है। तो आप पहले इस चीज़ों को सीखिए, फिर आप धीरे धीरे अगर आप क्वेश्चन को करना सीख लेंगे तो फिर वो शॉर्ट मेथड जो अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखा जाए, 43 नंबर क्वेश्चन भी लगभग वही है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने की कोशिश कीजिए 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम किसी काम को 12 दिन में, जबकि श्याम उसी काम को 20/3 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले श्याम काम करना छोड़ देता है, और अब यह कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब क्वेश्चन तो वही है, इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, राम काम करता है 12 दिन में, जबकि श्याम उस काम को कर सकता है 20/3 दिन में। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों मिलकर कौन कौन, राम और श्याम। बताइए टोटल वर्क कितना होगा 12-20 का एलसीएम, ऊपर वाला का ही फ्रैक्शन में केवल एलसीएम लिया जाता है, हम अभी आपको बताए हैं। यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 60 यूनिट। 60 यूनिट 12 दिन में करता है, प्रत्येक दिन कितना काम करेगा 5 यूनिट। 60 यूनिट 20/3 दिन में करता है, 20 से 60 को काटो 3 बार में, 3 में 3 से गुना कीजिए, यानी कि पर डे ये कितना काम करेगा 9 यूनिट। अब देखो आप क्वेश्चन में बोला है कि लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले श्याम छोड़ा है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, राम प्लस श्याम दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दिए, लेकिन काम समाप्ति से 3 दिन पहले, काम समाप्ति से 3 दिन पहले किसने छोड़ा, श्याम काम करना छोड़ दिया। अब देखिए कि श्याम अगर काम करना छोड़ दिया तो अंत के 3 दिन काम को कौन करेगा, केवल राम करेगा। राम एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, 3 दिन में कितना करेगा 5 × 3 बोले तो 15 यूनिट काम कर दिया। अंत के 3 दिन में अगर 15 यूनिट काम हो गया तो शुरुआत में बताइए कितना काम हुआ होगा, 60 में से 15 हो गया, यानी 45 यूनिट काम यहाँ हुआ है। 45 यूनिट काम को किया कौन, राम प्लस श्याम मिलके। राम प्लस श्याम मिल जाए तो एक दिन में 5 और 9 14 यूनिट काम करेगा। 14 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर काम हो तो 45/14 काम, 45/14 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, 14 × 42 और 3 × 45, यानी कि 3 सही 3/14 दिन काम यहाँ हुआ। और क्वेश्चन में बोला है कि कुल काम समाप्त होने में लगा समय, कुल काम समाप्त होने में, कुल काम समाप्त होने में लगा समय इक्वल टू, यहाँ पे काम कितना दिन हुआ 3 सही 3/14 दिन, और यहाँ पे काम कितना दिन हुआ 3 दिन, यानी कि 3 + 3 बोले तो 6, और जो फ्रैक्शन लगा हुआ है आप यहाँ से हटा के यहाँ से हटा दो, आपका काम खत्म हो गया। यानी कि 6.3/14 दिन में यह पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब देखो हम इसको शॉर्ट मेथड से बना देते हैं। यहाँ पे पहले से काम कितना है 60 यूनिट, किसने छोड़ा, श्याम छोड़ा। कितना दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले छोड़ा।
अगर करता तो श्याम एक दिन में कितना काम करता, 9 यूनिट। 3 दिन में कितना कर देता, 9 × 27 यूनिट। 60 यूनिट पहले से था, 27 यूनिट एक्स्ट्रा में काम बढ़ गया, यानी कि अब टोटल वर्क 60 20 80 87 यूनिट हो गया। इस 87 यूनिट काम को करने के लिए अब व्यक्ति कौन कौन लगेंगे भैया, तो अब तो व्यक्ति स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हो गए राम और इनके साथ साथ श्याम, क्योंकि हम श्याम का 3 दिन भी काम यहाँ पे ऐड कर लिए। तो अगर राम और श्याम को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रखना है तो 5 + 9 14 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा। 14 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर काम होगा तो यूनिट से यूनिट खत्म। 87/14 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 14 × 6 = 84 और 3 × 87 यानी कि 6.3/14 दिन में आपका पूरा काम समाप्त हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, चाहो तो यहाँ से क्वेश्चन बनाओ, लेकिन समझना दोनों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्शन को लगाया है और 2 स्टेप में क्वेश्चन को कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। इस पे भी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, जो क्वेश्चन 44 नंबर है। पहले आपको बेसिक क्लास में हम ऐसे फ्रैक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आप इससे पहले का वीडियो देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो मेरे हिसाब से पहले इस वीडियो को छोड़ दीजिए और जाके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे सीरीज वाइज अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आगे भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर दे बनाने में आसानी जरूर होगी। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में, बी उसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में, जबकि सी उसी काम का 3/4 भाग 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले बी और सी दोनों काम छोड़ देते हैं, तो इस स्थिति में कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। व्यक्ति इसमें है 3 गो, ए, बी और सी, ठीक है, 3 व्यक्ति है। ए कहता है कि ए किसी काम का 2/3 भाग काम को पूरा करता है कितना दिन में, 8 दिन में, ठीक है। बी 3/4 भाग काम को पूरा करता है 18 दिन में, और सी 3/4 भाग काम को, इसके लिए भी 3/4 भाग ही लगाया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिन में पूरा कर सकता है, 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। उसके बाद काम करना तीनों शुरू किए हैं, छोड़ा है कौन, पीसी छोड़े हैं 5 दिन पहले, कितना दिन में समाप्त होगा। आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति किसी काम का 2/3 भाग करने में 8 दिन का समय लगाता है तो वह व्यक्ति उस पूरा काम को अकेले ही कितना दिन में ख़त्म कर देगा, हमको पहले ये बताइए। इसका हम आपको रूल बताए हैं कि ऊपर वाला से ऊपर वाला को काट दो, जितना काट के आएगा उसमें नीचे वाला से गुना कर दीजिए, आपका पूरा भाग का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। कल हम इसको खुद अपने पे करके दिखाए थे, तब हम आपको वो करने के लिए बोल रहे हैं। अगर 2/3 भाग 8 दिन में करता है, 2 से 8 को काट दिए 4 बार में, 4 में 300 गुना कर दिए, यानी कि ए अकेला पूरा काम को कितना दिन में, 4 × 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर हम बी का बात करें तो 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 24 दिन में पूरा कर सकता है। और अगर सी की बात की जाए तो 3 से 36 को काटो 12 बार में, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 48 दिन में आपको सी पूरा काम को ख़त्म कर सकता है। अब देखिए कितना सिंपल डेटा आ गया। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। आप बताओ टोटल वर्क इस क्वेश्चन का क्या होनी चाहिए। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो 12, 24 और 48 का एलसीएम जो होता है वो 48 ही होता है, यानी कि टोटल वर्क इस क्वेश्चन का हो गया 48 यूनिट। 48 काम 12 दिन में करता है तो प्रत्येक दिन कितना करता है, 4। 48 काम 24 दिन में करता है, डेली कितना करता है, 2। 48 काम 48 दिन में करता है तो डेली कितना करता है, 1 यूनिट काम। अब आप सोचो, ये एक दिन में पर डे 4 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है, ये 1 यूनिट काम करता है। तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तीनों बोले तो कौन, ए प्लस बी प्लस सी। परंतु काम समाप्त होने से, काम कहाँ समाप्त होता है, यहाँ 5 दिन पहले। कितना दिन पहले, 5 दिन पहले कौन काम करना छोड़ देता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 5 दिन पहले बी और सी दोनों काम करना छोड़ देते हैं।
अगर बी प्लस सी यहाँ काम करना छोड़ दिए तो आप देखिए ए बी सी तीनों काम करते चले आ रहे हैं, बी सी अगर छोड़ भी देता है तो क्या फर्क पड़ने वाला, अभी भी काम करने के लिए ए जिंदा है। ठीक है, अब आप सोचो कि अंत का एक दिन कौन काम किया, तो आप सोचेंगे भैया अंत का एक दिन तो ए काम किया है, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहेंगे सर 4 गुना 5 20 यूनिट काम तो ए अकेले कर देगा अंत के कितना दिन में, 5 दिन में। 48 यूनिट काम में 20 यूनिट काम हो गया। तो बताइए कि स्टार्टिंग में ये लोग सभी लोग मिलकर कितना काम किए हैं। 48 में से 20 अगर हम घटा दें तो 28 यूनिट काम बचा हुआ है, जो कि ये तीनों लोग मिलके किए होंगे। और अगर इन तीनों लोगों को मिला दे तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकते हैं तीनों लोग मिलके। तो 7 यूनिट पर डे के हिसाब से अगर ये काम किए होंगे तो यूनिट से यूनिट काटो, 7 से 28 को 4 बार में, तो ये कितना दिन में काम खत्म कर देंगे 28 यूनिट, 4 दिन में। क्वेश्चन में बोला है कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल काम की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है। अगर हम कुल काम समाप्त होने में लगा समय देखेंगे, कुल काम समाप्त होने में लगा समय = 4 दिन ये प्लस 5 दिन ये, बोले तो कितना दिन, 9 दिन में यह कुल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट मेथड से बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको मोटे तौर पे बता देते हैं, यहाँ पे जगह है बता देते हैं। देखिए पहले से हमारे पास काम कितना है, 48 यूनिट। एकदम फ्रेश माइंड से सोचिए, पहले से काम कितना है, 48 यूनिट। किसने छोड़ा, बी और सी दोनों छोड़ा। कितना दिन पहले छोड़ा, 5 दिन। अच्छा बताओ कि बी और सी दोनों अगर एक दिन में 3 काम करते हैं, 5 दिन और अगर किए होते तो 3 गुना 5 कितना काम किए होते, 15 यूनिट। 15 यूनिट अगर हम इन लोगों का काम करा के एक्स्ट्रा में और इन लोगों को भी रख ले तो क्या समस्या है। हम ऐसा सोच लिए कि बी और सी में से कोई छोड़ा नहीं, 5 दिन किया तो कितना किया, 15 किया। 48 10 58 और 5 63 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। ठीक, लेकिन अब 63 यूनिट टोटल काम में आदमी भी तो टोटल रहेंगे ना। अब तो बी नहीं छोड़ा, अब तो सी नहीं छोड़ा, क्योंकि हम उनसे काम तो करा दिए। तो अगर हम तीनों आदमी को रखें तो 4 + 2 + 1 4 2 6 और 1 7 यूनिट पर डे के हिसाब से काम होगा। और यूनिट से यूनिट को काट दो, 7 से 63 काटा, 9 बार में 9 दिन हमारा शुद्ध आंसर हो गया। क्या दिक्कत है। आप चाहेंगे तो क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ पहले लगातार आप लगे रहिए, चीज़ों को समझते चलिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 से 2 मिनट ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए किसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में, बी 3/5 भाग 9 दिन में, सी इतना दिन में, तीनों मिलकर शुरू किए। काम समाप्त होने से पहले 6 दिन पहले ए छोड़ दिया, कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है, डेटा अलग है, आप इसको आप खुद से कीजिएगा। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 24 दिन में, दोनों मिलकर शुरू करते हैं लेकिन काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे, आप लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 45 को कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को आप पढ़िए, फिर हम बताते हैं इस क्वेश्चन को कुछ दिन पहले का सिस्टम क्या होगा। देखिए कुछ दिन बाद वाला क्वेश्चन तो आप आफ्टर का केस में कर लिए हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर आप पहले का वीडियो देखे हैं तो आपको थोड़ा बहुत याद जरूर आ रही होगी कि कुछ दिन बाद ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था, और तब भी हम उस क्वेश्चन को खूब आसानी से बनाए थे। तो इसका मतलब यह है कि कुछ दिन अगर पहले दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन भी बनाने में ज़्यादा समस्या नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा हालांकि देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में व्यक्ति 2 हैं, 2 व्यक्ति है ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। व्यक्ति कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में, जबकि बी कितना दिन में करता है, 24 दिन में। 12 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 यूनिट ही होगा। 24 काम 12 दिन में करता है, डेली कितना करता है, 2। 24 काम 24 दिन में करता है, डेली कितना करता है, 1। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कौन, ए प्लस बी।
लेकिन काम समाप्त होने से, ये एंडिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले क्या होता है, काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। आप बताओ, ए बी शुरू किए थे, बी छोड़ भी दिया तो क्या हुआ, करेगा कौन, ए करेगा, और छोड़ देता है तो अब यह कुल काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। कुल काम बोले तो शुरू से लेकर अंत तक काम करने में कितना दिन समय लगा, 10 दिन का समय लगता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तो बताएं कि बी कितना दिन पहले काम करना छोड़ा है, यानी कि बी तो यहाँ छोड़ा है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू पूछा है, यानी कुछ दिन का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आप सोचो कि शुरुआत से लेकर अंत तक कौन व्यक्ति काम किया। आप कहेंगे सर ए बी शुरू किया था और अंत तक क्या है, ए, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ए है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। 10 दिन चला है, मतलब ए 10 दिन काम किया है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा, 20 यूनिट। पूरे कार्य के दौरान ए जो है 20 यूनिट काम अपने किया है। तो बताइए कि 20 यूनिट अगर 24 यूनिट में से निकाल दे तो काम बच कितना गया, सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट। उस 4 यूनिट काम को तब कौन किया, जब ए अकेला पूरा कार्य में 20 यूनिट काम कर दिया तो बचा हुआ 4 यूनिट काम कौन किया होगा, बी किया होगा। और बी आपको पता है कि कितना दिन कर, एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट पर डे काम करता है। एक दिन में 1 रसगुल्ला खाता है, यूनिट से यूनिट को काट दो, 4 1 से 4 बार में, यानी कि बी जो है पूरा कार्य के दौरान कितना दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 दिन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दिन, ठीक है। और आपसे यही तो पूछा है कि बी पूरे कार्य के दौरान बी कितना दिन काम किया है, पूरे कार्य के दौरान बी कितना दिन काम किया, 4 दिन। आपका सही आंसर हो गया। अगर पूछता कि पूरा कार्य के दौरान ए कितना दिन काम किया, तो आप कहते सर ए तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक है, यानी कि ए कितना दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है। ए 10 दिन तक काम किया है। बी काम करना कितना दिन पहले छोड़ा है, कितना दिन पहले छोड़ा है, ऐसा बोला है। अगर ऐसा बोला है तो फिर मामला अलग हो जाएगा। तो बताएं, हाँ बी कितना दिन पहले काम करना छोड़ा है, 1 मिनट। देखिए टोटल काम चला है 10 दिन, बी किया है कितना दिन तक, 4 दिन तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 दिन, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दिन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिन, 6 दिन। यानी बी यही छोड़ दिया ना, काम समाप्त होने से कितना दिन पहले छोड़ा, तो 6 दिन पहले छोड़ा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में बोला रहता कि बी कितना दिन काम करके छोड़ा, तो आप कहते सर बी 4 दिन काम करके छोड़ा। बी कितना दिन काम करके छोड़ा, 4 दिन काम करके छोड़ा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बी कितना दिन पहले छोड़ा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि पहले तो अंत से होता है सर। यहाँ अंत से ये जो सिस्टम है यहाँ पर वाला, यहाँ वाला, ये कितना दिन का है, 6 दिन का है। मतलब बी जो है वो काम समाप्त होने से 6 दिन पहले काम करना छोड़ा है। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। पहले क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, 12 15 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है और यह कुल काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताएं कि बी कितना दिन पहले काम करना छोड़ा है। ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो एकदम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ही कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, बिफोर एंड बिफोर बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया, यानी कि जो बिफोर बेस्ड क्वेश्चंस था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बिफोर एंड बिफोर कंबाइंड पढ़ेंगे, यानी कि अब इसमें एक बार पहले नहीं छोड़ेगा। पहले कहेगा क्वेश्चन में कि काम समाप्त होने से 1 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो हो सकता है कि इसके भी 1 दिन पहले एक और व्यक्ति काम करना छोड़ा हो सकता है 1 आध दिन पहले और व्यक्ति काम करना छोड़ा हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम बिफोर एंड बिफोर के केस में या बिफोर बाय बिफोर बेस्ड क्वेश्चंस में रखते हैं, ठीक है। क्या हो गया,
25 मिनट हो गया, छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे मेरा जितना सारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे पास पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने चैनल पे अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपका तो काम आपको पता है, वीडियो को लाइक करनी है और कम से कम आपको अपने 5 दोस्तों में शेयर करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।